हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे एक कहानी बिलीव इन लव जिसको लिखा है टेलर्स ऑफ टेल जी ने और सक्रेड भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 216 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 217 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। जानवी ने अपना काम अब तक कर लिया था जिसके लिए वो आई थी, लेकिन अब मनन की गिरफ्त से निकल पाना जानवी के लिए दूसरी जंग बन चुकी थी। जानवी और मनन एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही करीब थे और अब तक मनन ने अपनी बातों को नोट भी खोल दी थी। मनन सच में इस समय बिल्कुल भी मदहोश हो चुका था और पूरी तरह से जानवी में खो चुका था। मनन की वो अब तक जानवी की नेक तय कर चुके थे। जानवी ने मनन के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उसे रोकने का इशारा किया। मनन ने अपने चेहरे को जानवी के चेहरे में सामने सामने करते हुए उसे अपनी डीप आवाज़ में पूछा, ये सब तुमने ही शुरू किया था, अब क्या हुआ? जानवी ने अपनी नज़रों को झुकाते हुए मनन से कहा, हाँ, लेकिन ये सब अभी नहीं करना है। प्लीज़ अंडरस्टैंड। मैंने जानवी के चेहरे को एक टक देखते हुए निहारते उसे कहा, ओके फाइन लेट्स मूव। इतना मनन की का ही था कि जब उसने जानवी की मुट्ठी से कुछ बाल नोटिस किया। मैंने उसकी मुट्ठी से खोलते उसके बाल उसके हाथों से को क्लीन करने की कोशिश की तो जानवी ने कस के अपनी मुट्ठी एक बार फिर से बंद कर लिया। वो मन में ही यही सोच रही थी, इतनी मुश्किल से सिंपल हाल लगा है मुझे, अब ये सब दोबारा करना तो मेरे मेरे बस की बात ही नहीं है। ये सोचते उसने एक लंबी सांस ली और मन को अपने पूरे जोर से बेड पर पुश कर दिया, जिसके बाद जानवी हड़बड़ी में उसके रूम से दौड़ करके बाहर आ चुकी थी। उसके कदम हॉल की तरफ बढ़ चुके थे जब जानवी ने अपने पर्स को उठाते सबसे पहले वो सैंपल संभाल के एक पॉकेट में डाल दिया, क्योंकि वो अब उन्हें लूज़ नहीं करने चाहती थी। जानवी ने अभी बस अपने बैग का सैंपल रखे थे तभी सामने से विद्युत आता हुआ नजर आया। जानवी ने यष्टि ने जानवी को विद्युत के नाम लेकर सचेत सचेत नहीं किया था, इसलिए जानवी को नहीं पता था कि उसे विद्युत की सावधान रहने की ज़रूरत है। जानवी वहीं नीचे हॉल में सोफे बैठी थी और उसकी नज़र बार बार उसे पे जा रही थी, जहाँ से अभी भी किसी भी समय मनन आने वाला था। अभी भी उनके बीच कुछ हुआ था, उसे सोच कर जानवी का दिल धड़कने बड़ी हुई थी। विद्युत आकर जानवी के सामने सोफे बैठ गया। वो तब से एकटक जानवी को देखे जा रहा था। जब उसकी जानवी की उंगली पहनी हुई एंगेजमेंट रिंग पे गई तो उसे समझ देने लगे कि वो लड़की जिसके साथ मनन ने एंगेजमेंट की है। विद्युत ने अपने हाथ को जानवी के सामने करते हुए उसे इंट्रोडक्शन दिया। जानवी उसकी तरफ हाथ बढ़ाने वाली थी कि तभी मनन सीढ़ियों से नीचे आता दिखाई दिया। विद्युत ने फौरन अपने हाथ को पीछे खींच लिया। मनन के चेहरे पर एक स्माइल थी जो अभी भी उनके बीच हुआ था उसे सोचकर। अब बारी थी मनन की जानवी के हाथ को बना हुआ ब्रेकफास्ट टेस्ट करने की। अब जब जानवी का काम पूरा हो चुका तो उसने मनन के लिए लाए हुए ब्रेक को इंटरेस्ट न लेते हुए उसके हाथों में बने ब्रेकफास्ट को पर उसके कमेंट का कोई इंतज़ार नहीं किया। वो बस किसी तरह से वहाँ से निकलना चाहती थी ताकि वो हॉस्पिटल पहुँच सके। जानवी ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। इतना कहते हुए जाने लगी थी कि तभी मनन ने दाएं टेबल की तरफ उठते हुए जानवी का हाथ थाम लिया। मनन ने जानवी से कहा, स्टे विद मी एंड हैव ब्रेकफास्ट। जानवी ने एक बार फिर से अपने हाथ को मनन से छुड़ाते हुए कहा, सच मुझे लेट हो रहा है, एकांत सर मुझे नाराज़ हो जाएंगे, उन्हें लेट आने लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मनन ने अब तक जानवी के हाथ को खींचते हुए अपने पास वाली चेयर पर बैठा लिया, जिसके बाद भी उसने जानवी को हाथ को थामा हुआ था। अब उसने दूसरे हाथ से वो उसके लिए पेट में सर्व कर रहा था। ये सब कुछ पास में बैठा हुआ विद्युत देख रहा था। सच में उसे हैरानी थी कि मनन जैसा रूथलेस शख्स कैसे इतना बदल सकता है। विद्युत इस बात को अच्छे से जानता था कि मनन किसी के लिए भी इतनी आसानी से पिघलने वालों में से नहीं है। वो अपने बिजनेस वर्ल्ड की में काफ़ी ज़्यादा रूथलेस माना जाता है। फिर एक लड़की के लिए उसका नर्म पड़ना विद्युत के लिए हैरान करने वाली बात थी। विद्युत ने मनन और जानवी को डाइनिंग टेबल को ज्वाइन करते हुए पूछा, मे आई टेस्ट इट, या फिर ये सब भी सिर्फ मनन के लिए है? जानवी ने विद्युत की बातों को झेपते हुए जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं सिर्फ 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 मैं कि मैं ये सिर्फ मनन के लिए लाई हूँ, आप भी टेस्ट कर सकते हैं। इतना कहते हुए जानवी ने एक प्लेट विद्युत के लिए भी लगा दी। जानवी को अच्छे से पता था कि अब तो मनन उसे ऑफिस ड्रॉप करने ही मारेगा, लेकिन जानवी ने भी सोच लिया था कि वो किसी भी तरह से आज हॉस्पिटल पहुँच के यष्टि की ज़रूर हेल्प करेगी। इस डीएनए टेस्ट के मिशन में अब एक पड़ाव को तो जानवी को पूरा कर लिया था। अब बारी थी किसी तरह हॉस्टल पहुंचने की, जहां पहुंच के वो डीएनए टेस्ट को अनबाइस तरीके से करवा सकती थी। इधर इस डीएनए टेस्ट के बारे में अभी तक सिर्फ जस्टी और जानवी को पता था। आखिर सबका ब्रेकफास्ट फिनिश हो चुका था तो जानवी ने एक बार फिर से वहां जाने की कोशिश की, लेकिन तभी मैंने ने उसके हाथ को थामते हुए उसे रोक लिया। मैंने ने जानवी से कहा, वेट लेट मी ड्रॉप यू, मुझे भी तुम्हारे ऑफिस जाना है आज, और अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो एकांत तुम्हारे पर गुस्सा नहीं होगा। मन की ये बात पूरी होते ही विद्युत ने जानवी से कहा, आई गैस मन इट्स राइट, तुम्हें इसके साथ ही जाना चाहिए। अब तो जानवी के पास मनन की बातों को मानने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। मन आगे आगे जानवी
जानवी पीछे-पीछे चल रही थी। जानवी को अच्छे से पता था एक बार वो ऑफ़िस पहुँच गई और मनन भी उसके साथ ऑफ़िस में होगा तो इसका मतलब है कि आज उसे पूरे दिन मनन के साथ प्रोजेक्ट पे काम करना होगा, जिसकी वज़ह से उसे टाइम मिलना नामुमकिन था। लेकिन वो मनन को सच में सच भी तो नहीं बता सकती थी, वो पूरी तरह फँस चुकी थी। लगभग 1 घंटे में वो लोग ऑफ़िस पहुँच चुके थे। इधर एकांश भी वहाँ से पहले ही ऑफ़िस पहुँच चुका था। जब मनन का एकांश के लिए लिफ्ट में सामना अपना हो गया, एकांश ने आज मनन से कुछ अलग ही तरीके से दिख रही थी। वो कल की रात को भूला ही नहीं था, जो मनन ने श्रेया के साथ उसके पिता के साथ बिताई थी। मनन ने आगे बढ़ते हुए एकांश से हाथ मिलाया, जिसके बाद दोनों ने मशगूल हो गए। इधर जानवी को तो उसकी बातों को बोर हो रही थी, बस किसी तरह से वहाँ से निकलने का रास्ता सोच रही थी। लिफ्ट रुकी, अब तक वो सब लोग अपने केबिन की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी जानवी के फ़ोन पे एसटी कॉल आया। जानवी ने जानबूझ के एकांश और मनन के सामने उठा लिया। वो एकांश के सामने बातें कर रही थी। जी, मैं एकांश सर से परमिशन लेकर आती हूँ आपके पास, ये कहते हुए जानवी ने फ़ोन रखा। एकांश ने जानवी से पूछा, इज़ एवरीथिंग ऑलराइट? एसटी का कॉल था ना? जानवी ने एकांश को बताया, जी, उन्हीं का कॉल था। वो असल में मुझे बुला रही थी तो मैंने बोल दिया था कि बॉस से पूछ के बताती हूँ। एकांश ने जहाँ एसटी का नाम सुना तो उसने बिना कुछ कहे ही जानवी को एसटी के पास जाने के लिए बोल दिया। जानी वहाँ से बाजी मार गई। उसने आखिर वहाँ से निकलने का रास्ता ही निकाल लिया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 217 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 218 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। जानवी ने एकांश के ऑफिस के बाहर आने के बाद गहरी सांस ली, जिसके बाद उसने एसटी को कॉल किया। जानवी ने एसटी का फ़ोन उठाते ही जानवी ने एसटी के फ़ोन उठाते ही उसके साथ कहा, एकांश सर का आपके पास कोई कॉल आया? एसटी ने हैरान तो कहा, नहीं, लेकिन क्यों? ओ रुको, एकांश को ही फ़ोन आ रहा है, वेटिंग। मैं एसटी ने जानवी के कॉल को होल्ड पर लगाने के पहले ही जानवी ने बताना शुरू किया, वो असल में मैंने ही उन्हें बनाया था उनसे मिलने के लिए कि मुझे आपके कॉल को बुलाया है, तो प्लीज़ आप सँभाल लेना, बाकी की बातें मैं आपको मिल के बताती हूँ। इतना कहते के साथ जानवी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इधर एसटी को सब कन्फ्यूज़न में थी कि आखिर चल क्या रहा है और जानवी ऑफ़िस गई ही क्यों? लेकिन इन सभी सवालों को जब जवाब जब एसटी जानवी से मिलने के बाद ही मिलने वाले थे। अभी उसे नहीं पता था कि जानवी ने सैंपल लेने के लिए क्या पापड़ बेले हैं, लेकिन आखिर वो अपने मिशन पे डीएनए टेस्ट में कामयाब हो चुकी थी। जानवी ने ऑटो ली और वहाँ से सीधा एसटी के बताए हुए हॉस्पिटल की तरफ बढ़ चुकी थी। इधर एसटी ने जैसे ही जानवी के बात की थी, एकांश को उलझाते हुए कहा, जल्दी कहिए, मैंने जानवी को बुलाया है, मुझे श्रेया के रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेके जाना है। एकांश ने हैरान होते हुए कहा, तो तुम्हारी जानवी से भी इतनी गहरी दोस्ती हो चुकी है, ग्रेट यार एसटी। वैसे मुझे यहाँ तक याद है श्रेया का अपॉइंटमेंट तो कल था ना? एसटी ने एकांश को टालते हुए कहा, हाँ था तो, लेकिन मैं सोच रही थी कि आज ही करवा लेती हूँ। उसे हल्का सा पेट दर्द भी था। एकांश ने इस बात को सुनते ही टेंस हो गया। उसने एसटी से पूछा, डू आई नीड टू कम? एसटी ने एकांश को अश्योर करते हुए कहा, प्लीज़ आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, मैं सँभाल लूँगी। वैसे भी आपसे ज़्यादा अच्छे से मुझे बच्चे सँभालने की आदत है। एकांश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये तो है, तभी तो मैं सोचता हूँ कि हमारा भी एक बेबी होना चाहिए, इससे श्रेया की कंपनी मिल जाएगी। जैसे एकांश उठते हुए कहा, आप शायद भूल रहे हैं कि आपका ऑफ़िस में है। एकांश ने भी अपनी नोटी टोन में एसटी को जवाब दिया, ठीक है, शाम में आकर बात करते हैं इस बारे में। वैसे तुम्हें मेरी शर्तें याद है ना जो बची हुई हैं? इसी ने नाराज़ होते हुए कहा, आपके दिमाग में सब बातें स्टोर किसने कोने में होती हैं, कितना भी स्ट्रेस ले लो, लेकिन बदमाशी आपके दिमाग से निकलती नहीं। एकांश ने हँसते हुए एसटी से कहा, ये सब तुम्हारा असर है, शाम को बताता हूँ तुम्हें मैं अपनी तीसरी शर्त। एसटी ने एकांश से पूछा, अच्छा, अगर मैं आपकी गुड न्यूज़ दे दूँ, तो आप क्या मेरी शर्त माफ़ कर देंगे? एकांश ने हैरान होते हुए एसटी से पूछा, कौन सी खुशखबरी? कहीं तुमसे कोई शौक देने वाली तो नहीं सोच रही हो? वैसे कितने दिनों से हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है, तो खुशखबरी कहाँ से आई? एसटी ने इरिटेट होते हुए कहा, हद है ये तो, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ आप अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए और मेरे बताने का वेट कीजिए। इतना कहते के साथ एसटी ने फ़ोन रख दिया। सच में एसटी को एकांश की बातों गुस्सा आने लगा था। पता नहीं एकांश का दिमाग कहाँ से कहाँ पहुँच चुका था। एसटी फ़ौरन वहाँ से श्रेया को लेकर हॉस्पिटल के निकल गई। श्रेया को हॉस्पिटल जाने की वाली थी। बात उसे एकांश को बहाने की तरह बोलनी पड़ी, क्योंकि एकांश के बॉडीगार्ड साय की तरह एसटी के साथ रहने वाले थे और ये बात एसटी अच्छे से जानती थी। यही सोचते हुए एकांश से उसने श्रेया को हॉस्पिटल जाने वाली की बात कही थी। एसटी और श्रेया वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। लगभग 1 घंटे में दोनों हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। फ़ोन पर लगातार एसटी और जानवी का कॉन्वर्सेशन जारी था। आखिर एसटी को जानवी मिल चुकी थी और लगभग आधे घंटे में उन्हें डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट रिजल्ट भी सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली थी।
यष्टि तो जानवी को थैंक कहते नहीं रख रही थी। जानवी के इस एफर्ट में सच में यष्टि को बहुत बड़ी मदद की थी, लेकिन अभी यष्टि को नहीं मालूम था कि जानवी ने उससे एक सैंपल के क्या क्या करना पड़ा था। यष्टि ने जानवी से कहा, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ, फिर रास्ते में तुम मुझे बताना कि आखिर क्या क्या पापा बेलने पड़े तुम्हें सबके लिए। जानवी तो जैसे खुद ही यष्टि को सब बताने के लिए मरी जा रही थी। जानवी अब यष्टि के साथ घर के लिए निकल चुकी थी। जिस बीच उसने यष्टि को सब बताया जो पापड़ उसने बेले थे उस सैंपल के लिए, बस कुछ बातें थी जो उसने मिस फ़िल्टर कर दी थी और जानवी ने काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। रास्ता आधे घंटे में तय हो गया। अब यष्टि ने जानवी को घर के बाहर ड्रॉप कर दिया था। जानवी ने जाने से पहले यष्टि से कहा, प्लीज़ लेट मी नो अबाउट द रिजल्ट। यष्टि ने फ़ौरन जवाब दिया, मुझसे ज़्यादा तो तुम्हारा हक है सच जानने का। आखिर सबसे मुश्किल काम तो तुमने ही पूरा किया है। शाम तक रिजल्ट आ जाने वाला है। मैं रिजल्ट आते ही तुम्हें कॉल करती हूँ। जानवी वहाँ से अपने घर जा चुकी थी। यष्टि अब घर वापस आई तो और उसे किसी तरह से टाइम काटना था सच जानने के लिए। उसके लिए तो जैसे टाइम काटना ही मुश्किल होता जा रहा था। सच में सच जो भी था सामने आना ज़रूरी था। आखिर वो सब शिरा के लिए था और शिरा की यष्टि की ज़िंदगी में और शिरा की यष्टि की ज़िंदगी में एक अलग ही जगह थी। इधर आदि की लेट लेट आँख लगी थी तो सुबह उसकी उठने की हिम्मत नहीं हुई। सिया उठ चुकी थी और आदि को ऐसा सोता हुआ छोड़कर नीचे आदि की मॉम के साथ टाइम बिता रही थी। उन्हें तो खुद सुबह ही से पता चल रहा था कि आदि और सिया रात में घर आए थे। उनके पीछे का कारण तो उन्हें अभी भी पता नहीं था। आदि की लगभग 12 बजे आँख खोली तो उसने याद किया आया कि वो बहुत लेट हो चुका है। उसकी आँखें सिया को ढूंढ रही थी। आदि आँख मलते हुए उठा और सीधे रूम से बाहर आया तो उसने देखा नीचे हॉल में सिया और उसकी मॉम साथ बैठी हुई दोनों की बीते बातचीत जारी थी। आदि नीचे एक कदम बढ़ाते हुए सिया से पूछा, सिया तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? सिया ने पहले आदि की मॉम की तबाक से जवाब दिया। वो सिया से पहले आदि की मॉम ने तबाक से जवाब दिया, वो क्या तेरी अलार्म क्लॉक है? आदि ने मुंह बनाते हुए कहा, वाह ग्रेट है मॉम। सिया ने ऐसी क्या पट्टी पढ़ा दी आपको कि मुझसे ज़्यादा आप उसकी साइड ले रही हो? आदि की मॉम ने जवाब दिया, सिया के आने से मुझे मेरी बेटी की कमी नहीं लगती। मॉम की बात सुनने के बाद आदि एकदम से खामोश हो गया। उसे कल रात वाली सभी बातें याद आ गईं, जिसके बाद आदि वापस अपने रूम में रेडी होने चला गया। आदि की मॉम को भी आदि का बिहेवियर काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि हमेशा तो वो अपनी मॉम के सामने सिया के बच्चों के साथ लड़ता था, लेकिन आज उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और उल्टे कदम पर चला गया। आदि की मॉम ने सिया से पूछा, बेटा सब ठीक तो है तुम दोनों के बीच? सिया ने जवाब दिया, जी मॉम सब ठीक है, बस ना जाने क्यों आदि को थोड़ा मूड अपसेट है। अच्छा मॉम, आप मुझे बताइए ना कि आखिर आदि के मूव को ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मॉम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम वैसे तुम्हें बताया था ना कि आदि को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और कैंपेनिंग का बहुत शौक है, तो क्यों नहीं तुम दोनों कहीं जाने का प्लान करते? वैसे भी शादी के बाद से तुम दोनों कहीं गए ही नहीं हो। लेट मी प्लान समथिंग फॉर यू। सिया ने मॉम से कहा, जी मॉम, मैं बस आदि से खुश हो देखना चाहती हूँ और उसके लिए उनका यहाँ से दूर जाना ही ठीक रहेगा। मॉम ने इस भी सोच लिया था कि दोनों के लिए एक फेवरेट लोकेशन पर हनीमून बुक करेगी, जहाँ दोनों साथ में टाइम बिता पाएंगे और आदि को भी कुछ टाइम अपनी हॉबी के साथ स्पेंड करने को मिल जाएगा। इधर शाम ढलने लगी थी और यष्टि की नज़रें बार बार अपने फ़ोन की तरफ जा रही थी। उसे पता था कि किसी भी समय उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आने वाली है कि रिपोर्ट आ चुकी है। सरप्राइजिंगली आज एकांश भी जल्दी घर आ चुका था। इधर एकांश ने डोरबेल बजाई और उधर यष्टि के फ़ोन पे नोटिफिकेशन आई। यष्टि ने एकांश के ऊपर ध्यान न देते हुए नोटिफिकेशन चेक की, जिसके बाद उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। यष्टि के चेहरे की खुशी बता रही थी उसे वो मिल गया जिसका वो बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर 218 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड 218 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा आंशिक था भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।